हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। अब हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे आईलिड की पैथोलॉजी से। सो आफ्टर हैविंग स्टडीड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ आईलिड्स, तो आज हम बात करेंगे आईलिड की पैथोलॉजीज में एक कंडीशन कॉल्ड एंट्रोपियन। एंट्रोपियन, तो एंट्रोपियन क्या है? तो एंट्रोपियन का मतलब है कि आईलिड के जो मार्जिन्स हैं, अपर आईलिड और लोअर आईलिड के जो मार्जिन्स हैं, ये जो मार्जिन्स हैं अगर ये किसी भी वजह से अंदर को टर्न हो जाएं, अगर आईलिड के मार्जिन्स अंदर को टर्न हो जाएं, उससे क्या होगा कि जो आई लैशेज हैं वो आपके कॉर्निया के अगेंस्ट रब करनी शुरू कर देंगी। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन एन इनवर्ड टर्निंग या रोटेशन भी आप बोल सकते हो। So an inward turning या rotation of the eyelid margins, an inward turning या rotation of the eyelid margins is known as entropion, right? Is known as entropion. अब ये जो कंडीशन है अपर लिड में भी हो सकती है, लोअर लिड में भी हो सकती है, राइट? पर हम याद रखेंगे कि अपर लिड की जो इनवर्ड टर्निंग है या एंट्रोपियन है अपर लिड में, वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। सो अपर लिड एंट्रोपियन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो मोस्ट कॉमन जो एंट्रोपियन है वो आपको लोअर लिड में मिलेगा या लोअर आईलिड में मिलेगा। अब ये ऐसा सारा कुछ क्यों हो रहा है? सो वन पॉसिबिलिटी इज कि बाय बर्थ ही ऐसे है, तो जिसको आप बोल सकते हो कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन। बट कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन जो कि अपर लिड में भी हो सकता है, लोअर लिड में भी हो सकता है, ये भी अगेन इट इज क्वाइट अनकॉमन या रेयर। सो बाय बर्थ या कॉन्जेनाइटल लिड्स का अंदर को टर्न होना जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके आईलिड्स के अंदर एक स्कार टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू आ गया, आईलिड्स के अंदर एक स्कार टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू आ गया जो कि बहुत सारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में आ सकता है। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में जो स्कार टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू है ये आपकी आईलिड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर की तरफ पुल कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। स्टीवन जॉनसन, एक ऑक्यूलर सिकाट्रिशियल पैम्फिगॉइड होता है, इवन ट्रैकोमा होता है। तो ऐसी 3-4 हमारे पास कंडीशंस हैं जिनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो स्कार टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू बनेगा, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो आईलिड के मार्जिन्स को अंदर को पुल कर लेगा, अंदर को खींच लेगा। सो इसको हम बोलते हैं सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन। तो जब वो स्कार टिश्यू है या फाइब्रस टिश्यू है उसको हम सिकाट्रिशियल टिश्यू बोलते हैं, और इसकी वजह से जो एंट्रोपियन बन रहा है उसको हम बोलते हैं सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन। तो ये जो एंट्रोपियन है ये आपका अपर लिड में भी हो सकता है और लोअर लिड में भी हो सकता है, राइट? ये दोनों लिड में हो सकता है, और इसको ठीक करने के लिए हम जो सर्जिकल प्रोसीजर यूज करते हैं हम जस्ट उसके नाम याद रखेंगे। तो वन इज लिवेटर एडवांसमेंट। अगर ये सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन आपका लोअर लिड में हो रहा है तो लिवेटर एडवांसमेंट, या एक प्रोसीजर इसमें हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं टार्सल फ्रैक्चर। ये सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन के। जनरली अगर वो लोअर लिड में होता है, लिवेटर एडवांसमेंट, टार्सल फ्रैक्चर या पोस्टीरियर लेमिलर ग्राफ्ट। तो जस्ट आप अगर इनके नाम याद रखना चाहो तो नाम याद रख सकते हो, इसकी ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। सो सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन अगर लोअर लिड में होता है उसकी सर्जिकल करेक्शन हम लिवेटर एडवांसमेंट, टार्सल फ्रैक्चर या पोस्टीरियर लेमिलर ग्राफ्ट से कर सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि खास करके स्पेशली लोअर लिड में अगर किसी को मसल्स का स्पाज्म ज़्यादा होता है, सो ब्लिफरोस्पाज्म की कंडीशन में जो आपकी लोअर लिड के मसल्स हैं, स्पेशली जो ऑर्बिकुलरिस मसल है, सो ऑर्बिकुलरिस मसल के एक्सेसिव स्पाज्म से भी जो लोअर लिड है वो अंदर को टर्न हो सकती है। तो उसको आप बोल सकते हो कि ये एक तरह का एक्यूट स्पास्टिक एंट्रोपियन है। ये भी मोस्ट कॉमनली आपकी लोअर लिड में ही होगा, एक्यूट स्पास्टिक एंट्रोपियन ड्यू टू स्पाज्म ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल। और इसके लिए हम उस ऑर्बिकुलरिस मसल को रिलैक्स कर सकते हैं बाय बोटुलिनम टॉक्सिन या
बोटॉक्स, राइट। पर जो मोस्ट कॉमन एंट्रोपियन हमें क्लिनिकली नजर आता है इन सभी के अलावा, वो है लोअर लिड का। जो मोस्ट कॉमन एंट्रोपियन हमें क्लिनिकली नजर आता है वो है आपकी लोअर लिड का एज रिलेटेड मतलब इनवॉल्यूशनल। तो एज रिलेटेड या इनवॉल्यूशनल एंट्रोपियन ऑफ द लोअर आईलिड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्रोपियन जो हम पढ़ेंगे या जो हमें क्लिनिकली नजर आता है। अब इसमें क्या होता है कि 3 कंपोनेंट्स हैं इनवॉल्यूशनल एंट्रोपियन के, जो कि आपकी लोअर लिड में हो रहा है, अपर लिड में नहीं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो जो आपकी लोअर लिड की स्किन है, जो लोअर लिड की स्किन है वो एज की वजह से, जैसे लेट्स से कि 60 साल 70 साल 80 साल पेशेंट की बंदे की एज हो गई, तो एज की वजह से लोअर लिड की जो स्किन है वो लैक्स हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कि देयर इज स्किन लैक्सिटी। स्किन लैक्सिटी को हम 2-3 तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप उसकी स्किन को पिंच करो अगेंस्ट द ग्लोब, उसको आप बोल सकते हो पिंच टेस्ट या डिस्ट्रैक्शन टेस्ट, लिड डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। तो आप उसकी लोअर लिड की जो स्किन है उसको पिंच करो, तो नॉर्मल केस में स्किन आपकी 2 mm से ज्यादा पिंच नहीं होगी, पर जब स्किन लैक्सिटी होगी तो ये जो स्किन है उसको आप 2 mm से ज्यादा पिंच कर सकोगे। दूसरा मेथड क्या है स्किन लैक्सिटी को टेस्ट करने का, कि आप पेशेंट की स्किन को नीचे को डाउनवर्ड ऐसे पुल करो। तो डाउनवर्ड पुल करने पर जब आप उसकी लिड को या स्किन को रिलीज करोगे, छोड़ोगे, तो नॉर्मल कंडीशन में वो जो लिड है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे उसी समय चली जाएगी। ये हम सारा क्लिनिकल पिक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। तो पर जब लिड लैक्सिटी होगी तो उस लिड को नॉर्मल पोजीशन पे जाने के लिए वो नॉर्मल पोजीशन पे नॉर्मली नहीं जाएगी, वो कहीं यहाँ पर रुक जाएगी, और जब पेशेंट ब्लिंक करेगा तभी वो लिड जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं स्नैप टेस्ट। नॉर्मली जो आईलिड है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जानी चाहिए, पर स्किन लैक्सिटी की वजह से लिड जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं जा रही जब तक पेशेंट ब्लिंक नहीं करेगा। तो ऐसे करके पिंच टेस्ट या स्नैप टेस्ट से आप स्किन लैक्सिटी को ढूंढ सकते हो। सो वन कंपोनेंट ऑफ इनवॉल्यूशनल या एज रिलेटेड लोअर लिड एंट्रोपियन इज स्किन लैक्सिटी। दूसरा कंपोनेंट भी हमने ऐसे ही याद करना है, वो है ओवरराइडिंग ऑफ। अगर आप याद करो तो ऑर्बिकुलरिस के हमने 3 पार्ट डिस्कस किए थे, प्री टार्सल, प्री सेप्टल एंड ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज ओवरराइडिंग ऑफ द प्री सेप्टल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओवर द प्री टार्सल पार्ट। इसको हम ऐसे याद करेंगे। तो सेकंड कंपोनेंट इज ओवरराइडिंग ऑफ द प्री सेप्टल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओवर द प्री टार्सल पार्ट। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आपकी लोअर लिड को नॉर्मल पोजीशन में रखता है, पर एज रिलेटेड उसकी मसल्स की वीकनेस हो जाती है, और वो है आपके लोअर लिड के रिट्रैक्टर्स। सो देयर इज लोअर लिड रिट्रैक्टर्स डिसइंसर्शन ऑफ द लोअर लिड रिट्रैक्टर्स या वीकनिंग ऑफ द लोअर लिड रिट्रैक्टर्स। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं लोअर लिड के इनवॉल्यूशनल एंट्रोपियन में। अब इसकी हम जो करेक्शन है उसमें 2-3 प्रोसीजर्स को जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो एक ऑप्शन तो क्या है कि आप लोअर लिड को टेम्परेरली सूचर से इवर्ट कर दो, तो उसको आप बोल सकते हो कि आपने इवर्टिंग सूचर्स लगा दिए। तो वन ऑप्शन ऑफ करेक्टिंग दिस इज इवर्टिंग सूचर्स। हम जस्ट नाम याद रखेंगे। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें, क्योंकि आपके लोअर लिड जो रिट्रैक्टर्स हैं उनकी वीकनिंग है, तो उसको हम बोलते हैं लोअर लिड रिट्रैक्टर्स एडवांसमेंट, यानी कि उसको आपने स्ट्रेंथन कर दिया बाय सर्जिकल करेक्शन। सो लोअर लिड रिट्रैक्टर एडवांसमेंट, और इसको हम कपल करते हैं एक प्रोसीजर जिसका नाम है लेटरल टार्सल स्ट्रिप। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, लोअर लिड रिट्रैक्टर एडवांसमेंट कपल्ड विद लेटरल टार्सल स्ट्रिप या वेज रिसेक्शन। तो जस्ट हमने इनका नाम ही याद रखना है, राइट। सो दैट्स द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ दिस इनवॉल्यूशनल एंट्रोपियन। तो देयरफॉर एंट्रोपियन जो है हमने कॉन्जेनाइटल भी डिस्कस कर लिया, स्पास्टिक भी डिस्कस कर लिया, सिकाट्रिशियल भी डिस्कस कर लिया, और जो मोस्ट कॉमन है दैट इज इनवॉल्यूशनल एंट्रोपियन ऑफ द लोअर लिड। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्लिनिकल पिक्चर्स। या सो अगर हम ये वाला फोटोग्राफ देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि पेशेंट की राइट आई का
जो लोअर लिड है उसमें ये जो सीलिया हैं ये कॉर्निया को रब कर रहे हैं और जो मार्जिन है वो अंदर को टर्न हो गया है। सो दिस इज़ अ एज रिलेटेड एंट्रोपियन ऑफ द लोअर आईलिड, जिसको हम बोलते हैं इनवोल्यूशनल एंट्रोपियन। तो इसमें वही 3 चीज़ें हैं, स्किन की लैक्सिटी है, ओवर राइडिंग है ऑर्बिकुलरिस के प्रीसेप्टल पार्ट की ओवर द प्री टार्सल पार्ट, और मेन जो है वो है लोअर लिड रिट्रैक्टर्स की वीकनिंग या डिसइंसर्शन। सिमिलर अब इस फोटोग्राफ में क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोअर लिड को पुल करके देख रहे हैं तो टुवर्ड्स द राइट साइड जो हमारे पास फोटोग्राफ है उसमें हमें ये वाइटिश स्कार टिश्यू नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ केस ऑफ सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन। तो इसमें क्या है कि ये जो स्कार टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट करके लिड के मार्जिन्स को अंदर को पुल कर रहा है। सो दिस इज़ अ केस ऑफ सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन। हैव अ लुक एट दिस। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इस फोटोग्राफ में सिमिलरली राइट लोअर लिड का इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन है, इसमें हमारे पास लेफ़्ट लिड का इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन है। नाउ दिस इज़ अ डायग्राम शोइंग यू हाउ टू डू अ पिंच टेस्ट। सो लेफ़्ट साइड पे जो सबसे बॉटम वाली पिक्चर है यहाँ पर, तो इसमें हम स्किन को पिंच कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्लोब। तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो स्किन है आपकी सिर्फ 2 mm तक ही पिंच होगी, पर जब ये स्किन लूज़ हो जाएगी, लिड लैक्सिटी हो जाएगी, स्किन लैक्सिटी हो जाएगी, तो आप इसको 2 mm से ज़्यादा पिंच कर सकते हो। जो मिडल वाली पिक्चर है इसमें हमने लिड को नीचे खींच लिया है, नीचे पुल किया है, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो आप देख सकते हो कि राइट साइड की जो बॉटम पिक्चर है, जो लिड है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं गई। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्नैप टेस्ट कि लिड जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं गई बिकॉज देयर इज़ लिड लैक्सिटी या स्किन लैक्सिटी। अब जब ये पेशेंट ब्लिंक करेगा तो ये लिड इसकी नॉर्मल पोजीशन पे जाएगी, यानी कि एंट्रोपियन वाली पोजीशन पे जाएगी, राइट। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। एनी डाउट या एनी फीडबैक इज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।